संघर्ष से आज़ादी तक का सफ़र। पता है, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है। ये तो एक पूरी पीढ़ी की कहानी है जिसने एक सपना देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम 1947 तक ले जाने वाले उन 3 दशकों के तूफानी सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है, आखिर 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर घुटनों पर आ गया? एक पूरी पीढ़ी की मेहनत और बलिदान ने आज़ादी की सुबह कैसे देखी? तो हमारी कहानी शुरू होती है 1917 से, जब आज़ादी की एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी। और ये कहानी ख़त्म होती है 1947 में, जब वही चिंगारी एक बड़ी मशाल बन चुकी थी। इन दो तारीखों के बीच एक पूरा देश जागा और हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए सीधा चलते हैं 1917 में। यहीं से एक नेशनल मूवमेंट की नींव पड़नी शुरू हुई थी। ये वो दौर था जब छोटे छोटे लोकल विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। चंपारण में किसानों का हक, खेड़ा और अहमदाबाद में मजदूरों का संघर्ष। देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे प्रदर्शन नहीं थे। ये तो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के, आप कह सकते हैं, पहले कामयाब तजुर्बे थे। और यहीं से 1919 के रॉलेट सत्याग्रह और फिर 1920 के एक बहुत बड़े असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार हुई। और इन्हीं शुरुआती कामयाबियों ने एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रास्ता खोल दिया। अब लड़ाई कुछ शहरों या नेताओं तक ही नहीं रह गई थी, बल्कि पूरा का पूरा देश एक साथ आ रहा था। 1920 का असहयोग आंदोलन, ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, पहली बार पूरा देश एक साथ बिल्कुल अहिंसक तरीके से ब्रिटिश राज का साथ देने से मना कर रहा था। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सरकारी दफ्तर, सब ठप पड़ गया। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर 2 साल बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और इसने सब कुछ बदल दिया। गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। मतलब एक लहर जो बिल्कुल अपने पीक पर थी, अचानक से रुक गई। तो आंदोलन तो रुक गया और एक तरह की खामोशी छा गई। लेकिन पॉलिटिक्स के गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई, और ये बहस थी डोमिनियन स्टेट की। अब ये डोमिनियन स्टेट क्या था? इसका मतलब था कि ठीक है, हम अपना शासन खुद चलाएंगे, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही। ये एक तरह का समझौता था। पर यह सोच ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही एक नई जवान पीढ़ी थी जो अब किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। और इसी सोच ने 26 जनवरी 1930 को एक ऐतिहासिक ऐलान को जन्म दिया, पूर्ण स्वराज। मतलब अब आधा अधूरा कुछ नहीं चलेगा, हमें चाहिए पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब पूर्ण स्वराज का ये ऐलान सिर्फ एक नारा तो था नहीं, इसे जमीन पर उतारना था। और इसके लिए एक ऐसा मुद्दा चुना गया जिससे हर भारतीय जुड़ सकता था, नमक। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की। और जानते हैं, शुरुआत में उनके साथ कितने लोग थे? सिर्फ 78। लेकिन जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ा, अरे हजारों लाखों लोग जुड़ते चले गए। 240 मील्स की ये पदयात्रा सिर्फ दांडी तक का सफर नहीं थी। ये तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला एक शांतिपूर्ण हमला था। एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। फिर दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस जंग ने दुनिया का नक्शा तो बदला ही, साथ ही भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई रफ्तार दे दी। ये आज़ादी के लिए, कह सकते हैं, आखिरी और सबसे जोरदार धक्का था। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार युद्ध में बुरी तरह फंसी हुई थी, उन्होंने बातचीत के लिए एक प्रस्ताव भेजा। इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इसमें जंग के बाद भारत को लेकर कुछ कुछ वादे थे, लेकिन अब तक भारतीय नेता किसी भी झांसे में आने वाले नहीं थे। इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया गया कि ये तो एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कमाल की बात है! मतलब एक ऐसा वादा जिसका ना कोई भरोसा था, ना कोई भविष्य। और जब ये मिशन नाकाम हो गया, तो 8 अगस्त 1942 को आज़ादी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का बिगुल बज गया। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा हर तरफ गूंजने लगा। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। अब सवाल अगर का नहीं था, सवाल था कब और कैसे। इसके बाद जो हुआ, वो इतिहास के सबसे तेज और सबसे नाटकीय घटनाक्रमों में से एक है।
जरा इस रफ्तार को देखिए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की डेडलाइन तय की। ठीक एक महीने बाद 24 मार्च को आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन भारत आ गए। 3 जून को देश के बंटवारे का प्लान सामने रख दिया गया और उसके ठीक 1.5 महीने बाद 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास भी हो गया। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। और इस तूफानी रफ्तार का नतीजा क्या निकला? 2 नए देशों का जन्म। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ बंटवारे का एक बहुत बड़ा दर्द भी लेकर आई। जब सरहदें खींची जा रही थीं और चारों तरफ हिंसा भड़की हुई थी, उस वक्त गांधी जी अकेले बंगाल में घूम रहे थे, शांति की अपील करते हुए। इसीलिए माउंटबैटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। सोचिए, एक अकेला इंसान जो वो काम कर रहा था जो पूरी की पूरी सेना नहीं कर पा रही थी। 30 साल का लंबा संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और आखिरकार आज़ादी। लेकिन ये कहानी का अंत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कागज पर एक लकीर खींचकर नक्शे बदले जाते हैं तो उसकी असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है।